ऐसे एक लड़का है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। अच्छा। और मैं भी उसका फैन हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं सबसे मिलवाऊँ उसको। जी प्लीज, मिल तो लेंगे, लेकिन एक वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। और थैंक यू आप सबको प्रभु आगे बढ़ाने पाए। आज प्रभुवार के दिन परमेश्वर के हजूरी में आने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में बहुत कुछ भलाई किया। पिछले दिनों में बहन ने गवाही सुनाई कि उसका बेटा घर से निकल गया, प्रार्थना किया, परमेश्वर उस बच्चे को वापस लेकर आया। हमने सुना एक बच्ची पागल थी और उसके हालात खराब थे और उसको कोई शादी नहीं करके लेके जाएगा, लेकिन पिछले दिनों में उसका शादी हुआ, परिवार बचाया। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत है? आमीन। और आप दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय निकाल सकते हैं। बाइबल में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे वचन के द्वारा कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बताना चाहता है और हम लोगों को इन दिनों में कैसे आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करने पाए। आपके पास बाइबल है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 10 आयत पढ़ सकते हैं। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन। परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दें। यहाँ पे पौलुस परमेश्वर का दास है और यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया को एक पत्री लिखता है और यहाँ पे ये दूसरी पत्री है, हम पढ़ते हैं और यहाँ बाइबल में लिखा है कि इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में, कमजोर में भी, हम लोग ऐसे नहीं हैं हम मसीह के पास आ रहे हैं तो हम लोग ताकतवर हैं, ऐसे नहीं है, हम लोग कमजोर हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न होता हूं। वचन में लिखा है रोमियो 8:28 में, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। जीवन में दरिद्रता आएगी, जीवन में संकट आएंगे, जीवन में हमको निंदाएं सहन करनी पड़ेगी। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो लोगों ने उनकी निंदाएं की, और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उपद्रवियों ने उनके ऊपर उपद्रव किया, और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो परमेश्वर ने बहुत संकट का सामना किया। तो प्रिय, जब हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं और यीशु मसीह के हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हमको कई बार हम उपद्रवियों का सामना करना पड़ेगा, संकटों में से हमको जाना पड़ेगा, कष्टों में से हमको जीवन गुजारना पड़ेगा। मसीह जिंदगी है जो आसान की जिंदगी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मसीह जिंदगी है, वो आसान की जिंदगी नहीं है। हमारे सामने ऐसे ऐसी परीक्षाएं आएगी, ऐसे ऐसे उपद्रव आएंगे, ऐसे ऐसे संकट आएंगे, ऐसे ऐसे मुसीबत आएगी, लेकिन हमें हारना नहीं है। हम हार नहीं सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को हराने के लिए शैतान ने क्रूस पर चढ़ा दिया, प्रभु यीशु मसीह को हराने के लिए लोगों ने पत्रवाह किया, प्रभु यीशु मसीह को हरवाने के लिए लोगों ने दोषारोपण किया, प्रभु यीशु मसीह को हराने के लिए बहुत कुछ प्लानिंग किया, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य था और वो डटे रहे, उपद्रवियों के सामने डटे रहे, और यहाँ लिखा निर्बलता में भी सामने खड़े रहे, संकटों में भी वो खड़े रहे और दरिद्रता में भी वो खड़े रहे। मुझे और आपको ये बात समझना है। आप मसीह में आ गए उसका मतलब आपके ऊपर कष्ट नहीं आएगा, मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अगर ऐसा कोई बोलता है मैं मसीह में आ गया तो मेरे ऊपर उपद्रव नहीं होंगे, ना होंगे, ज्यादा बढ़ेंगे। जब आप मसीह में आएंगे उपद्रव ज्यादा होंगे, जब मसीह में आप आएंगे कष्ट ज्यादा आएंगे, मसीह में आप आएंगे आपके खिलाफ में ज्यादा लोग प्लानिंग बनाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आप मसीह जैसे बनना है, मसीह जैसे खड़ा रहना है। मसीह ने अगर सामना किया, मसीह ने अगर विजय प्राप्त की, तो मैं विश्वास करता हूं मसीह ने भी अगर विजय प्राप्त की तो एक दिन मैं भी, आप भी, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भी एक दिन विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मझधार में है नैया प्रभु पार
तुम लगा दो। मझधार में है नैया प्रभु पार तुम लगा दो। हे मेरे पिता यीशु मुझे रास्ता दिखा दो। हे मेरे पिता यीशु मुझे रास्ता दिखा दो। हुई गलतियां जो मुझसे कर दो क्षमा प्रभु जी। चरणों में मुझको दे दो थोड़ी जगह प्रभु जी। हुई गलतियां जो मुझसे कर दो क्षमा प्रभु जी। चरणों में मुझको दे दो थोड़ी जगह प्रभु जी। मझधार में है नैया प्रभु पार तुम लगा दो। मझधार में है नैया प्रभु पार तुम लगा दो। हे मेरे पिता यीशु मुझे रास्ता दिखा दो। हे मेरे पिता यीशु मुझे रास्ता दिखा दो। फरियाद मेरी सुन लो हे मेरे प्रभु यीशु। आया हूँ मैं शरण में तेरे प्रभु यीशु। फरियाद मेरी सुन लो हे मेरे प्रभु यीशु। मझधार में है नैया प्रभु पार तुम लगा दो। मझधार में है नैया प्रभु पार तुम लगा दो। हे मेरे पिता यीशु मुझे रास्ता दिखा दो। हे मेरे पिता यीशु मुझे रास्ता दिखा